महाभारत का युद्ध एक भयंकर विध्वंसक युद्ध था। कौरवों की माता गांधारी ने इस युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया, किंतु क्या यह सत्य था? भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। श्री कृष्ण चाहते थे कि संधि करके यदि युद्ध टाला जा सके तो उसमें सभी की भलाई है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, किंतु अहंकारी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाया? इसके बारे में आज हम जानेंगे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात इंद्रप्रस्थ पांडवों को वापस कर दिया जाएगा, ऐसा तय हुआ था। किंतु दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ पांडवों को देने से मना कर दिया। तब युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई। पांडवों का एक दूत महाराज धृतराष्ट्र के पास गया और उसने पांडवों का संदेश धृतराष्ट्र को सुनाया। महाराज धृतराष्ट्र, आप हम पांडवों के लिए केवल हस्तिनापुर के राजा ही नहीं, हमारे ज्येष्ठ पिताश्री भी है। इसीलिए संधि अनुसार हम अपने अधिकार और इंद्रप्रस्थ के वापसी की मांग हस्तिनापुर के महाराज से कर रहे हैं और अपने तातश्री से यह निवेदन भी करते हैं कि वे हमारे अधिकार सहित हमारा राज्य लौटाने की कृपा भी करेंगे। दुर्योधन ने कहा, कदापि नहीं, मैं इंद्रप्रस्थ किसी को नहीं दूंगा। इसके पश्चात दूत कहता है, महाराज, पांडवों ने अपना राजपाट जीवन भर के लिए नहीं सौंपा था। दूत की शर्तों के अनुसार 13 वर्ष के पश्चात उनका राजपाट उन्हें लौटा देना चाहिए। ये तो पांडवों का शिष्टाचार है कि उन्होंने आपसे अधिकार की मांग की है। यह सुनकर दुर्योधन कहता है, भिखारी मांग ही सकते हैं, क्योंकि उनमें छीनने का साहस नहीं होता और देने वाला टुकड़े देता है, राजपाट नहीं। पांडवों को हम इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रप्रस्थ का नक्शा भी नहीं देंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने ही दुर्योधन को समझाया, किंतु दुर्योधन नहीं माना और उसने कहा, यदि पांडवों में साहस है तो उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब केवल युद्ध ही पांडवों को उनका राज्य लौटा सकता है। उधर जब पांडवों की सभा में दुर्योधन के संदेश की सूचना मिलती है तो अर्जुन अपनी तलवार निकालकर कहता है, युद्ध, युद्ध और युद्ध, अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। भीम भी भड़क जाता है, हाँ, अब हम युद्ध ही करेंगे। दूत भेजकर हम अपना अपमान करा चुके हैं, अब कौरवों से हम एक एक अपमान का प्रतिशोध लेंगे। इस तरह सभा में सभी अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तब अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध से पहले हमें धर्म के अनुसार एक अंतिम उपाय करके देख लेना चाहिए। हमें शांति के लिए एक बार और शांति दूत भेजना चाहिए। सभी इसका विरोध करते हैं तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि इतिहास में यह जाना जाएगा कि पांडव धर्म के मार्ग पर थे और उन्होंने अपनी ओर से शांति का हर प्रयास करके देख लिया था। श्री कृष्ण कई तरह से समझाते हैं। तब अंत में सभी श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजने पर सहमत होते हैं। फिर श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में पहुंच जाते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, मैं कौरवों की इस भरी सभा में आपसे एक बार पुनः पांडवों का राज्य लौटाने की मांग कर रहा हूँ और आपसे इस संबंध में आपकी इच्छा जानना चाहता हूँ। कुछ भी कहने से पूर्व अपने निर्णय को भविष्य के धर्म कांटे पर तौलिए और फिर बोलिए। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, ये समय मौन रहने का नहीं है। तब दुर्योधन खड़ा हो गया और श्री कृष्ण से कहा, क्षमा करे वासुदेव, महाराज को जो कहना था वह पहले ही पांडवों के दूत से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहाँ आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। पांडवों को द्यूत में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा,
यदि महाराज का यही उत्तर है तो यही उत्तर मैं महाराज के मुख से सुनना चाहता हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं एक पिता हूँ और पिता होने के नाते मैं विवश हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप पांडवों के भी तो ज्येष्ठ पिता है, बताइए महाराज, मैं उन्हें आपके आशीर्वाद के रूप में क्या कहूँ, क्या कह दूँ? उन्होंने आपके प्रेम, आदर, स्नेह और श्रद्धा को ठोकर मार दी है। यह सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, हाँ हाँ, अवश्य कह दीजिए, हमें उनके प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए वासुदेव, जाइए, जाकर कहिए उन पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्थ मैंने जीता है, मैंने। यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए तो जीत ले जाए युद्ध भूमि पर। मैं आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेरा है, मेरा और केवल मेरा ही रहेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज रोकिए, दुर्योधन के इस हठ को रोकिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका ये पुत्र अपने झूठे मान, गुमान और हठ के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए, जहाँ से निकलने का कोई मार्ग ही ना हो। यदि ये युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। यह सुनकर दुर्योधन भड़क गया और उसने कहा, वासुदेव, आप हमारे आदरणीय हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप शांति दूत बनकर महाराज को भड़काएं, उनको युद्ध की धमकी दे। ये मैं कदापि सह नहीं सकता। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप उन पांडवों का गुणगान करना बंद करिए। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, मूर्ख दुर्योधन, द्वारिकाधीश के प्रति अपनी जुबान को लगाम दो। ईश्वर के प्रकोप से डरो दुर्योधन, डरो। तब दुर्योधन ने कहा, पितामह, डरते वो है जो कायर होते हैं। मैं किसी के प्रकोप से नहीं डरता, क्योंकि दुर्योधन स्वयं एक प्रकोप है, प्रकोप। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, ठीक कहा दुर्योधन तुमने, तुम एक प्रकोप हो और अब यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर गिरने वाला है। महाराज दुर्योधन के ये कटीले और विषैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में यह भी कहा था कि यदि महाराज अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य नहीं लौटा सके तो उन्हें कौरवों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित ना कीजिएगा, उनकी विवशता का प्रदर्शन ना कीजिएगा। ठीक है महाराज धृतराष्ट्र, यदि आप पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दे सकते तो 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव ही दे दीजिए। यदि आपने 5 गांव दे दिए तो मैं पांडवों को समझा दूंगा कि युद्ध ना करे, वो 5 गांव पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा कि मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे वासुदेव, मैं इस संबंध में विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी व्यवस्था का दुखड़ा रोकर अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। आप राजा है राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। यह सुनकर शकुनी ने खड़े होकर कहा, मेरे बच्चे दुर्योधन, ये श्री कृष्ण तो शांति की भाषा के स्थान पर अब युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये एक शांति दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये महाराज को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनाना चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे। यह सुनकर दुर्योधन भड़क गया और अपनी तलवार निकालकर कहने लगा, अरे ये क्या, मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। यह सुनकर शकुनी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर दुर्योधन कर्ण से कहता है, कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। इस पर कर्ण ने कहा, मित्र, इस प्रकार शांति दूत को बंदी बनाना उचित नहीं है, ऐसा मत करो, यह धर्म के विरुद्ध है।
दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों आ जाओ, बंदी बना लो इस ग्वाले को। तब दुर्योधन के सैनिक बेड़िया लेकर दरबार में प्रवेश करने लगे, किंतु बेड़ियों का भार वह उठा नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारे पापों का भार तुम्हारे सैनिक नहीं उठा पाएंगे। जाओ, स्वयं के पापों का भार स्वयं उठाओ दुर्योधन। तब दुर्योधन अपने सैनिकों के पास गया और उसने उनसे कहा, क्या तुम सबके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है? और स्वयं उन बेड़ियों को उठाने लगा। जब वह बेड़ियां लेकर श्री कृष्ण के निकट आ रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, आओ दुर्योधन, आओ, बंदी बना लो। फिर जब सभी श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाने लगे, तो श्री कृष्ण के भीतर से बिजली निकलने लगी और उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। सभी अपनी तलवार छोड़कर पीछे हट गए। फिर श्री कृष्ण ने अपने हाथ में चक्र धारण कर लिया। तभी भीष्म, द्रोण, विदुर हाथ जोड़े खड़े हो गए। पल भर के लिए अंधे धृतराष्ट्र ने भी अपनी अंधी आंखों में ज्योति महसूस की। श्री कृष्ण पुनः अपने पूर्व रूप में आ गए। सभी स्तब्ध खड़े हुए देखते ही रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब तो युद्ध निश्चित है, और जाते जाते दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, जब युद्ध होगा तो तुम्हें भागने के लिए भूमि भी कम पड़ जाएगी। और वह सभा से चले गए। फिर श्री कृष्ण विदुर के यहाँ जाकर अपनी बुआ कुंती से मिले। कुंती ने कहा कि कौरवों की भरी सभा में आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली इस चिंगारी के स्वतंत्र होकर भड़कने का समय आ गया है। आज इस बात का पता चल गया है कि सारे के सारे कौरव दृष्टिहीन हैं। शांति का अंतिम प्रयास विफल होने के पश्चात कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर बड़े बड़े राजे महाराजाओं को युद्ध में अपने अपने पक्ष से लड़ने के लिए निमंत्रण भेजे गए। सभी अपनी अपनी सेनाएं कौरव या पांडवों के नेतृत्व में देने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को दुर्योधन ने मानने से इनकार कर दिया और महाभयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें विध्वंस ही विध्वंस, कटे मस्तकों का अंबार लगा, खून की नदियां बही, महासंग्राम हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और उसके पश्चात धर्म की पुनर्स्थापना हुई। जय श्री कृष्ण।